पंडित जी ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में एक ऐसी गंभीरता थी जिसने राज के दिल को दहला दिया। बेटा, पंडित जी की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। उस शैतान का वध करने के लिए तुम्हें एक ऐसा काम करना होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हें उस नर्क में वापस जाना होगा, लेकिन इस बार एक जीवित इंसान बनकर नहीं। राज की आंखें फटी रह गई। क्या मतलब है आपका पंडित जी? पंडित जी ने समझाया, भैरव कोई साधारण तांत्रिक नहीं है। उसने अपनी आत्मा को अपने जिस्म से अलग कर लिया है। वह अपनी काली शक्तियों और उन हजारों कैद आत्माओं की ऊर्जा से चलता है। तुम उसके जिस्म को काट सकते हो, जला सकते हो, लेकिन तुम उसे मार नहीं सकते। उसका वध करने का एक ही तरीका है, तुम्हें प्रेतलोक में प्रवेश करना होगा। प्रेतलोक? राज ने कांपते हुए पूछा। हां, पंडित जी ने कहा, वह जगह जहां नश्वर शरीर नहीं, सिर्फ आत्माएं रहती है। यह वही जगह है जहां भैरव ने उन हजारों आत्माओं को, तुम्हारी बहन प्रिया की आत्मा को कैद कर रखा है। उसका असली बल वही है। उसने अपनी शैतानी शक्ति का केंद्र एक महाकलश में स्थापित किया है। जब तक वह महाकलश सुरक्षित है, भैरव अमर है। तुम्हें उस महाकलश को नष्ट करना होगा। लेकिन मैं वहां जिंदा कैसे जा सकता हूं? राज ने पूछा। तुम नहीं जा सकते, पंडित जी ने कहा। तुम्हारी आत्मा जाएगी। मैं आज रात मंदिर में एक विशेष आत्म प्रवेश यज्ञ करूंगा। मैं मंत्रों की शक्ति से तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से अलग करूंगा। तुम्हारा शरीर यहां मंदिर में मेरे संरक्षण में रहेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा उस नरक कुंड में उतरेगी। लेकिन याद रखना राज, यह रास्ता सिर्फ जाने का हो सकता है। तुम्हारे पास सूर्योदय तक का समय है। अगर सूर्योदय से पहले तुम उस महाकलश को नष्ट करके वापस नहीं लौटे, तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए प्रेतलोक में भटक जाएगी और तुम्हारा शरीर एक जिंदा लाश बन जाएगा। राज की आंखों के सामने अपनी बहन प्रिया का वहशीपन से कटा हुआ जिस्म और भैरव की वह घिनौनी हरकत घूम गई। उसका खून खौल उठा। मुझे मंजूर है पंडित जी। अगर अपनी बहन और उन हजारों आत्माओं को आजाद कराने के लिए मुझे नर्क भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। उसी रात मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल हवन कुंड सजाया गया। पंडित जी ने राज को एक रक्षा चक्र के बीच लिटा दिया और उसके हाथ में एक छोटा चमकता हुआ रुद्राक्ष दिया। यह भगवान शिव का अंश है, पंडित जी बोले। प्रेतलोक में यही तुम्हारा एकमात्र हथियार होगा। यह तुम्हें भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से लड़ेगा। जब तक यह तुम्हारे हाथ में है, भैरव की काली शक्तियां तुम्हें छू नहीं पाएंगी। जाओ बेटा और धर्म की स्थापना करो। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। हवन कुंड से उठी लपटें विकराल होने लगी। राज की आंखें भारी होने लगी। उसे लगा जैसे उसका शरीर जमीन में धंसता जा रहा है और उसकी आत्मा हल्की होकर ऊपर उठ रही है। एक तेज झटके के साथ उसने अपने ही शरीर को नीचे मंदिर में लेटे हुए देखा। वह अब प्रेतलोक में था। यह जगह उस तहखाने से भी ज्यादा भयानक थी। आसमान काला था और हवा में लाखों चीखें गूंज रही थीं। उसे दूर दूर तक सिर्फ भटकती हुई, तड़पती हुई आत्माएं दिख रही थी। वे सब एक ही दिशा में खींची जा रही थी, जहां जमीन के अंदर से एक काली घिनौनी रोशनी निकल रही थी। राज समझ गया, यह वही कुआं है। वह उस रोशनी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा कि भैरव का विकराल छाया रूपी प्रेत एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हंस रहा था और उसके सामने हजारों कलश रखे थे। हर कलश से एक आत्मा की चीख निकल रही थी। एक कलश सबसे अलग, सबसे बड़ा और काला था। वह महाकलश था जो भैरव की छाती की जगह धड़क रहा था। आ गया तू, कीड़े! भैरव की आवाज पूरे प्रेतलोक में गूंजी। मैंने सोचा था तेरी बीवी को यहां लाऊंगा, लेकिन तूने तो अपनी आत्मा खुद ही मुझे भेंट चढ़ा दी। भैरव ने इशारा किया और हजारों पीड़ित आत्माओं ने राज को घेर लिया। उनकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ दर्द और गुस्सा था। वे राज को नोचने के लिए आगे बढ़े। रुको! राज चीखा। मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। लेकिन भैरव के काले जादू ने उन्हें बहरा कर दिया था। तभी राज को रुद्राक्ष याद आया। उसने मुट्ठी भींच ली।
रुद्राक्ष से एक तीव्र दिव्य प्रकाश निकला जिसने उन आत्माओं को पीछे धकेल दिया। तुझे क्या लगा ये छोटा सा पत्थर मुझे रोकेगा? भैरव हंसा और खुद सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी काली शक्तियों का एक गोला राज की तरफ फेंका। राज ने रुद्राक्ष को ढाल की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह दूर जा गिरा। भैरव ने उसे हवा में उठा लिया। अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूं। तभी राज की नजर एक कोने में पड़े कलश पर गई। वह कलश बाकी सबसे अलग था। राज ने उसे पहचान लिया। उसके ऊपर वही छोटा सा तिल बना था। प्रिया! राज ने अपनी सारी बची खुची ताकत लगाई और खुद को भैरव की पकड़ से छुड़ाया। वह सीधा उस कलश की तरफ भागा। नहीं! भैरव चीखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राज ने अपना हाथ, जिसमें वह दिव्य रुद्राक्ष था, उस कलश पर दे मारा। एक जोरदार धमाका हुआ। कलश टूट गया और उसमें से प्रिया की प्रकाशमयी आत्मा आजाद हो गई। वह अब उस दर्द में नहीं थी। उसने राज की तरफ देखा और मुस्कुराई। भाई! प्रिया की मुक्ति देखते ही बाकी बंधी हुई आत्माओं के अंदर भी विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। उन्हें याद आ गया कि वे कौन थीं। ये क्या किया तूने? भैरव गुस्से से पागल हो गया। वही जो करने आया था। राज गर्जा, आजादी! प्रिया की आत्मा और राज एक साथ महाकलश की तरफ दौड़े। भैरव ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वह अकेला था। हजारों पीड़ित आत्माओं ने, जिन्हें उसने सालों से कैद कर रखा था, उसी पर हमला बोल दिया। वे उसके प्रेत शरीर को नोचने लगी, चीरने लगी। नहीं, तुम सब मेरी गुलाम हो, मुझे छोड़ दो। भैरव तड़प उठा। राज और प्रिया ने मौका देखा। दोनों ने अपनी पूरी आत्मिक शक्ति को उस रुद्राक्ष में केंद्रित किया और एक साथ उस धड़कते हुए महाकलश पर प्रहार कर दिया। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। महाकलश में दरारें पड़ गई और वह टूटकर बिखर गया। उसी पल गांव की सीमा पर उस सूखे कुएं के अंदर अपने तहखाने में बैठा भैरव का भौतिक शरीर जोर से चीखा। उसके सीने में जोरदार दर्द उठा, जैसे उसका दिल फट गया हो। उसके मुंह से काला खून बहने लगा। तहखाने में रखे सारे कलश एक एक करके खुद ब खुद टूटने लगे। हजारों आत्माएं प्रकाश के पुंज के रूप में उस नरक कुंड से आजाद होकर आसमान की तरफ उड़ गई। भैरव का जिस्म एक सूखे पत्ते की तरह ऐंठ गया और वहीं ढेर हो गया। प्रेतलोक में भैरव की आत्मा चीखती हुई विलीन हो गई। सारा अंधेरा छूट गया। प्रिया ने राज का हाथ पकड़ा। मेरा बदला पूरा हुआ भाई, अब मेरे जाने का समय है। प्रिया, मुझे माफ कर देना, मैं तुझे बचा नहीं पाया। राज की आत्मा रो पड़ी। नहीं भाई, प्रिया मुस्कुराई। तुमने मुझे बचाया नहीं, तुमने मुझे मुक्ति दी है। अब तुम जाओ, रिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्रिया और बाकी सभी आत्माएं प्रकाश में विलीन होकर मोक्ष को प्राप्त हो गई। मंदिर में पंडित जी ने सूर्य की पहली किरण देखी। वह चिंतित हो उठे। राज, वापस आ जाओ बेटा। तभी राज के ठंडे पड़े शरीर में एक झोर की हरकत हुई। उसने आंखें खोल दी और हांफते हुए उठ बैठा। पंडित जी ने उसे गले लगा लिया। सफल हुए बेटा, तुमने उन सभी आत्माओं को मुक्त करा दिया। राज मंदिर से बाहर निकला। सूरज निकल आया था। गांव के ऊपर छाया अंधेरा हमेशा के लिए छूट चुका था। वह घर की तरफ चल पड़ा, जहां रिया दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। राज ने उसे गले लगा लिया। आज उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू गम के नहीं, शांति के थे। उसने अपनी बहन को खो दिया था, लेकिन हजारों बेटियों को बचा लिया था। सुंदरपुर का वह शैतान, वह घिनौना दरिंदा आज अपने असली अंजाम तक पहुंच चुका था।